नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। हर पार्टी ने ऐसे में रविवार का दिन बेहद खास रहा बिहार चुनाव के मद्देनजर। अगर देखा जाए, बीजेपी ने कई सारे नेताओं से मुलाकात की, कई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें जीतन राम मांझी की जो मुलाकात है वो इस वक्त चर्चा का विषय है। हालांकि जिस वक्त बीजेपी के नेता बाहर गए और पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से पूछा कि जनाब हुआ क्या था बंद कमरे में, तो उन्होंने कहा ऑल इज वेल। अब ऑल इज वेल का मतलब क्या है, क्या मायने निकाले जाएंगे, ये डिस्कस करने वाली बात है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर रविवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि कई सारी घटनाएं हुई। आप चाहे पवन सिंह की बात करिए, जीतन राम मांझी की बात करिए, या फिर ललन सिंह से हुई मुलाकात की बात करिए, बीजेपी के लिहाज से बड़ा अहम रहा रविवार का दिन। पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी पंकज सर। पंकज सर, क्या जानकारी लगी हाथ, किस तरीके की चीजें हो रही हैं बिहार चुनाव के हिसाब से? बिहार में आज एनडीए में बहुत गहमा गहमी रही। जो बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। जेडीयू से ललन सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई, संजय झा के यहाँ गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बैठक हुई उनकी। जीतन राम मांझी के साथ बैठक पहले हुई थी, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जीतन राम मांझी गए 10-15 मिनट में जीतन राम मांझी बाहर आ गए और खबर उड़ी कि जीतन राम मांझी नाराज हैं। और उसके बाद फिर दूसरे दौर की भी बैठक हुई। और दूसरे दौर की बैठक में ये धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी वगैरह सब थे जीतन राम मांझी के साथ। तो वहां पे एक मुस्कुराती हुई तस्वीर आई। पहले तो खबर आई थी कि जीतन राम मांझी शायद दिल्ली जा रहे हैं नाराज होके। बोले कि हम आला कमान से बात कर लेंगे, हाई कमान से बात कर लेंगे। अब असली कहानी है, ये समझिए क्या है। सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है। जीतन राम मांझी की एक ही डिमांड है। डिमांड यह है कि मुझे अपने दल को मान्यता प्राप्त दल बनाना है। और मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए उनको कम से कम 8 सीटें और 6% वोट चाहिए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको कम से कम 10-12 सीट दीजिएगा तब ना 8 जीतेंगे। मेरा मकसद वही है कि जो उनकी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है HAM, उस पार्टी को मान्यता प्राप्त दल बना दे किसी तरह। तो वो कह रहे हैं कि हमको कम से कम 10 से 12 सीट चाहिए। बीजेपी कह रही है कि मांझी जी आप 12 मांग रहे हैं, पर कैंडिडेट तो बताइए 12 सीट पे कौन कौन है। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 12 नहीं दीजिएगा तो हम 100 सीट पे लड़ेंगे। अरे शुरुआत में कहा जी। हाँ, तो कहा कि लड़िए, लड़ना आपका अधिकार है, लेकिन जीतिएगा कितना उसमें। अगर अलग होके 100 सीट पे लड़ जाइएगा तो क्या होगा, कितने जीतेंगे आप अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। केंद्र में आप मंत्री हैं, समझ रहे हैं ना उसके बाद क्या होगा। तो तमाम कैलकुलेशन के बाद जब वो नाराजगी आज जो 12 सीट वाली थी, तो 12 सीट से नीचे आ गए हैं जीतन राम मांझी। शुरुआत में इनको 7 सीट ऑफर हुआ था, एक आध 2 सीट और एडजस्टमेंट हो गया है, इसलिए शाम को वो वाली दूसरी तस्वीर आई मुस्कुराने वाली। तो कुल मिलाके जो सीट बंटवारा है जीतन राम मांझी के साथ फाइनल हो गया है। 1 से 2 दिन में जो हमें सूचना मिल रही है कि पहले तो 8 तारीख को ये पहली लिस्ट निकलनी थी, लेकिन शायद 8 तारीख को चुनाव का डेट अनाउंस होगा, तो उस वक्त सारा मीडिया उसमें रहेगा। 9 तारीख को प्रशांत किशोर अपनी पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं। तो 10 तारीख को एनडीए की पहली सूची आ जाएगी। ये मैं आज 6 तारीख है जी। दूसरी जो गहमा गहमी है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पवन सिंह जहां रहते हैं, उस अपार्टमेंट के बाहर एक सेलिब्रिटी गार्डन है। उस अपार्टमेंट में वहां पे काफी सारे लोग जुटे। आज कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। दरअसल हुआ ये कि पवन सिंह की एक पत्नी है ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह ने उनके साथ तलाक का केस चल रहा है। ज्योति सिंह ने 2-3 दिन पहले अनाउंस किया कि मैं लखनऊ आ रही हूं, मैं पवन सिंह उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करना चाहती हूं। पवन सिंह उनका परिवार नहीं मिलना चाहता ज्योति सिंह से।
ये कोर्ट में है, उन्होंने कहा कि सब जुडिस मामला है, वहीं पे जो होना है सो होगा। अब ज्योति सिंह आ गई उस अपार्टमेंट के नीचे। पवन सिंह ने अपने जो अपार्टमेंट के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि किसी भी कीमत पे अंदर नहीं आने देना है। उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहां ये सीन क्रिएट करेगी, तो आप प्लीज उन्हें हटा दीजिए। अब ज्योति सिंह वहां धरने पर बैठ गई और कहा कि जब तक मुझे मिलने नहीं देंगे तब तक मैं यहां से हिलूंगी नहीं। जाहिर तौर पे वो सोसाइटी है, वहां भीड़ लगी, आसपास के लोग देखने आ गए, सेलिब्रिटी के परिवार का मामला है। अभी ऐसा ही चल रहा है। एक ज्योति सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, मुझे लगता है कि एक बार वो दिखा दे। हाँ, ये देखिए, ये लिख रही हैं कि प्रिय पतिदेव श्रीमान पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूं। ये पहले वाला है जो इन्होंने कहा था, ये रोज कर रही हूं। आज ज्योति सिंह आरोप लगा रही थी कि मैं मिलने आई, बता के आई थी, सोशल मीडिया पे अनाउंस करके आई थी और मेरे खिलाफ देखिए एफआईआर करवा दिया इन लोगों ने। तो फिलहाल उस परिवार में वो चल रहा है। ये भी बिहार से जुड़ा हुआ मामला है। ज्योति सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं कहीं से, और पवन सिंह अभी बीजेपी में आए हैं, शामिल हुए हैं। तो भले ही चुनाव बिहार में है, पर एक सेंटर थोड़ा सा यूपी में भी है, लखनऊ में भी है, वहां जो चल रहा है, इसलिए मैंने ये खबर बता दी। सर दोबारा से उपेंद्र कुशवाहा जी हाँ, वही मैं बिहार की जो मुलाकातें आज हुई उसी पे आना चाह रहा हूँ। उस मुलाकातों का कितना असर आपको लग रहा है कि मतलब बीजेपी पर पड़ेगा और क्या फायदा होने वाला है? नहीं, अंतिम क्षणों में यही होता ही है कि आदमी सीट फाइनलाइज करता है कि मोटा मोटी बात हो गई थी, चलिए अब एक एक सीट पे तय करते हैं। यहां सिर्फ सीट, नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं हो रही है, उस सीट पे कौन सी सीट पे लड़िएगा और कौन आपका कैंडिडेट होगा, इस पे भी बात चल रही। लालू यादव कहा करते थे अक्सर, जब जैसे ही किसी सहयोगी दल ने कहा ना कि हमें 20 सीट चाहिए, तो ये कहते थे पहलवान बताओ। मतलब पहलवान मतलब कैंडिडेट कौन है तुम्हारा, कैंडिडेट कौन, कैंडिडेट बताओ। हाँ, वो तो यहां भी इस बार वही हो रहा है कि सिर्फ ऐसे मांगने से हवा में नहीं होगा कि 50 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए। आप बताइए कि कौन कौन सी चाहिए, वहां आपका कैंडिडेट कौन है, तब आइए आप टेबल पे। अगर नहीं बता सके तो इससे हुआ ये क्या कि इधर उधर डिमांड करने वाले सीधे नीचे आ गए, कैंडिडेट नहीं जुट रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है, जो हकीकत में मैं आपको बता रहा हूं कि मोटा मोटी जेडीयू और बीजेपी 200 सीटों के आसपास लड़ रहे हैं। एक सीट आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है 101 पर जेडीयू लड़े या 100 पे बीजेपी लड़े या इस तरह। मतलब 243 में से 200 तो इधर हो गए, ठीक है, 1-2 प्लस माइनस। और जो बाकी की 43 सीटें हैं उनमें से 3 सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को 8 से 10 मान लीजिए, ठीक है, 43 में से मैक्सिमम 8 से 10, उसके बाद बच गए 33 में से उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 7, ठीक है, और फिर बाकी चिराग पासवान को 30 के आसपास, 28 हो जाए, 27 हो जाए, 29 हो जाए, मैक्सिमम 30 हो जाए। बस यही अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है। और अगर मान लिया कि अंदर अंतिम क्षणों में कोई आगे पीछे अगर हो जाए तो ये नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि 99 पर लड़े, हो सकता है 100, इस तरह उधर भी एडजस्टमेंट हो सकता है। मतलब मोटा मोटी यही है अभी तक का सिचुएशन। दूसरे महागठबंधन में भी चल रहा है, अभी तक बातचीत फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लालू यादव ने अपने 50 उम्मीदवारों को कह दिया कि जाओ अपने क्षेत्र में प्रचार करो। 50 अपने तरफ से शुरुआत कर दी, बोल दिया। और वो सरेआम कह भी रहे मीडिया में कि मुझे तो लालू जी ने प्रचार करने बोला, तो मेरा टिकट तो कम से कम पक्का है। तो ये चल रहा है अभी तक। फिलहाल सिचुएशन ये है, 2 से 3 दिनों का मामला है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोग वहां बता रहे हैं, लगभग सभी पार्टी के ऑफिस में, मुख्यालय में गया तो वो सब बता रहे हैं कि 7 या 8 को डेट अनाउंस हो जाएंगे। चलिए ठीक है, और डेट अनाउंस होने के बाद कैंडिडेट लिस्ट आनी शुरू होगी, उसके बाद तो सब बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए बिहार चुनाव का जो है वो माहौल अब गर्म हो चुका है, हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरी समीकरण जो बनता है, जब सीट बंटवारा जो फाइनल होगा, उसमें किस पार्टी को कितने टिकट जो है मतलब मिलते हैं, कितनी सीटें मिलती हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।